आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। बल्कि इनकी सरकार मतलब केंद्र और राज्य में यूपी में भी इनकी सरकार आई है तो डेवलपमेंट देखिए कहाँ कहाँ हुए हैं, कितने एक्सप्रेसवे बने, कितने हाईवेज बने। आप एक एलबीटी को आप नहीं गिना सकते सर। मुख्यमंत्री आवास योजना में सबको आवास मिला, राशन बटे फ्री में। एक महीने में 2 बार राशन बटे, एक बार फ्री राशन मिला और एक बार पैसों में राशन मिला। सभी मिला, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबने लॉकडाउन में सबको मिला। कोई चीज़ होता है कुछ लोग करके जाते हैं, ठीक है, उन्होंने उसको सिर्फ पेपर पे किया था, जमीन पे नहीं उतरी। काम ऐसे थे उनके जमीन पे नहीं हुए थे। पहले पूर्वांचल में क्या था, योगी जी के आने से और मोदी जी के आने से पहले वहाँ पे क्या था, करप्शन था, लूट थी, हत्या था, डेवलपमेंट नहीं था, रोड नहीं थे, कनेक्टिविटी बढ़िया नहीं थी, सब कुछ नहीं था। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की देन अखिलेश सरकार की, अखिलेश ने उसे पास किया था, लेकिन तैयार यूपी के योगी जी की जब सरकार आई तो उसमें बनी। तो लड़कियों की सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा था, ये बहुत बड़ा मुद्दा था सर। एक घर पे क्या आदमी नमक रोटी खा सकता है, कैसी भी चल सकती है, लेकिन सुरक्षा जो होता है वो बहुत बड़ी है। तो ये चीज़ें बहुत बदली हैं। देखिए अखिलेश यादव का गुंडा राज था कि नहीं था, वो बात की बात है। देखिए हर पार्टी अपनी आती है तो अपनी बातें करती है, लेकिन उनके समय में क्या था कि सारे जगह करप्शन चलता था। देखिए विपक्ष सिर्फ इसलिए एक हुआ है ताकि हम मोदी को हरा सकें। उनका कोई मुद्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो अपना ट्राई कर चुके। 2014 में रोकने की कोशिश किया, 2019 में रोकने की कोशिश किया, उनसे नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित सिंह है। अमित सिंह। तो सिंह साहब कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पूर्वांचल जौनपुर और जौनपुर का रहने वाला हूँ। यहाँ कितने समय से रह रहे हैं लगभग गाजियाबाद में? 4 साल से रह रहा हूँ। हाँ जी। क्या अंतर मानते हैं पहले के यूपी में और आज के यूपी में, चाहे वो जौनपुर हो चाहे गाजियाबाद हो, क्या अंतर है? मैं देखिए पूर्वांचल का रहने वाला हूँ। पूर्वांचल प्लस ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगता है। मैं दोनों जगह की राजनीति को मैं देखा हूँ। पहले पूर्वांचल में क्या था, योगी जी के आने से और मोदी जी के आने से पहले वहाँ पे क्या था, करप्शन था, लूट थी, हत्या था, डेवलपमेंट नहीं था, रोड नहीं थे, कनेक्टिविटी बढ़िया नहीं थी, सब कुछ नहीं था। और मतलब हम लोग पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं थे, दूर जाना पड़ता था, कुछ सुविधा नहीं थी। अब क्या है, सुरक्षा है, सुविधा है, सारी चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी इतनी, हाईवेज बन गए, ये बन गए, कनेक्टिविटी इतनी बढ़िया हो गई। पहले हमें यहाँ से पूर्वांचल जाना होता था तो बाई रोड हम जाते थे तो कम से कम 12 से 14 घंटे लगते थे। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया, यहाँ से हम लोग निकलते तो 8 घंटे में हम घर पहुँच जाते हैं। और पूर्वांचल एक्सप्रेस देन किसकी है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की देन अखिलेश सरकार की, अखिलेश ने उसे पास किया था, लेकिन तैयार यूपी के योगी जी की जब सरकार आई तो उसमें बनी। और वो अखिलेश यादव जो एक टोंट मारा करते हैं कि मोदी जी तो बस फीते काट रहे हैं हमारी सरकार के काम के, मानते हैं आप? देखिए सर, कोई चीज़ होता है कुछ लोग करके जाते हैं, ठीक है, उन्होंने उसको सिर्फ पेपर पे किया था, जमीन पे नहीं उतरी। काम ऐसे थे उनके जमीन पे नहीं हुए थे, जमीन पे उनके काम नहीं हुए। बाद में मेट्रो आना, एलिवेटेड आना, जमीन पे काम नहीं है। एलबीटी पे आप एक एलबीटी को गिनाते हैं, वो तो सिर्फ 2 ही हाईवे गिनाते हैं। एक एलबीटी रोड को गिनाते हैं और एक ये जो लखनऊ वाला एक्सप्रेसवे वही गिनाते हैं। लेकिन आप देखिए 2014 से जब से मोदी जी आए हैं और उसके बाद डबल इंजन की सरकार मतलब केंद्र और राज्य में यूपी में भी इनकी सरकार आई है तो डेवलपमेंट देखिए कहाँ कहाँ हुए हैं, कितने एक्सप्रेसवे बने, कितने हाईवेज बने। आप एक एलबीटी को आप नहीं गिना सकते सर। आप 5 साल रहे हैं ना। आप एक काम करिए, मैं उनके नहीं गिनवा रहा, आप मोदी जी के गिनवा दीजिए। सर हम गिनवा देंगे। देख लीजिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूरा बन के तैयार हो गया, ठीक है सर। उसके बाद आप चले जाइए पूरे मैं पूर्वांचल का रहने वाला हूँ, टोटल पूर्वांचल का, पश्चिमांचल में मतलब यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी रहने वाला। पूरे आप चले जाइए बनारस से लगा के, वहाँ से लगा के सारी, आप वहाँ से निकल जाइए सीधा यहाँ से देखिए, पहले यहाँ से निकलेंगे आप बनारस से निकलिए, इलाहाबाद के लिए 4 लेन बन गई हैं, जौनपुर से होते हुए लखनऊ के लिए बन गई हैं। वहाँ से निकलो आप चले जाओ बिहार चले जाओ, सासाराम पकड़ते हो पटना तक चले जाओ, वहाँ तक बन गए। तो मैं सिर्फ पूर्वांचल का बनाता हूँ। फिर उसके बाद वहाँ से गोरखपुर चले जाओ। पहले ये होता था कि 1 वे या 2 वे रोड होते थे, इतना होता था कि मतलब कम से कम हम जाम में फंस जाते तो 2-3 घंटे लग जाते थे। अब 2 घंटे 3 घंटे में हम सीधी सारी चीज़ों पर। आम आदमी को क्या चाहिए, 2-3 चीज़ें चाहिए होती हैं, रोड, पानी, घर। और देखिए मोदी आवास योजना में मैं गांव में प्रॉपर रहा हूं, मेरे गांव में भी घर है, तो वहां पे मैं देखा हूं, चाहे कोई भी गरीब हो, जो गरीब आर्थिक रूप से गरीब हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे पंडित हो, चाहे वो दलित हो, चाहे कोई भी हो, मुस्लिम हो, सबको मुख्यमंत्री आवास योजना में सबको आवास मिला। राशन बटे फ्री में। एक महीने में 2 बार राशन बटे, एक बार फ्री राशन मिला और एक बार पैसों में राशन मिला। सभी मिला, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सबने लॉकडाउन में सबको मिला। कम से कम ये तो थी केंद्र सरकार और राज्य सरकार। राशन की बात करिए, मैं एक बात पे टोकना चाहूँगा, राशन कितने लोगों को मिलता है आपको देश में? 140 करोड़ की आबादी है, कितने करोड़ लोगों को मिलता है? मैं बोलता हूँ सर, यदि 30% 40% लोगों को मिले कोरोना के महामारी के टाइम पे, यदि राशन आप देखिए, हम लोग जैसे हैं नॉर्मल मिडिल क्लास हैं, ठीक है, हमें 1-2 महीना यदि हमारी कमाई नहीं भी होगी तो हमारा घर चल जाएगा। लेकिन जो गरीब होते हैं सर ना, वो रोज़ कुआं खोदते हैं, रोज़ खाते हैं और रोज़ उनकी वही स्थिति होती है, तो उनके लिए तो बहुत कुछ था। ये कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन होता है ना ज़मीन पे सारी चीज़ें। अकाउंट में जनधन योजना है, डायरेक्ट अकाउंट में पैसे पहुंचते हैं,
ये नहीं है कि कोई बीच वाला है, तुम्हारा कोई खा सकता है, कोई कुछ कर सकता है। पेंशन योजना है वो डायरेक्ट अकाउंट में मिल रही हैं। जो पहले क्या होता था, सारी चीज़ें दूसरों के थ्रू मिलती थी, तो वो क्या हो जाता था, बीच में डिडक्ट होती हुई आती थी। अब क्या होता है, डायरेक्ट जो भी सुविधाएं हमें डायरेक्ट मिल रही हैं, डायरेक्ट हमें। हाँ, अब मुझे एक बात बताइए, आपने राशन की बात करी, मैं राशन पर टोकना चाहूँगा। मोदी जी कह रहे हैं कि हमने कई गरीब लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाए हैं। लगभग 80 करोड़ जनता आज भी राशन खाने को तैयार है फ्री का। फिर कौन सी जनता ऊपर आई है फिर? देखिए सर, जनता ऊपर आए, देखिए 2-3 चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें आप ज़मीनी स्तर पे आप भी जा रहे हैं, हर एरिया में जा रहे होंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, आप हर राज्य में जाके सर्वे कर रहे होंगे। पहले हम देखते थे कॉलेज नहीं होते थे हमारे यहाँ पे, लड़कियाँ बहुत दूर दूर जाया करती थी पढ़ने के लिए। स्कूल्स बने, सारी चीज़ें बनी, रोड का कनेक्टिविटी बढ़ा। और योगी जी और मोदी जी के आने के बाद सबसे ज़्यादा यदि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं देखा हूँ तो लड़कियों की सुरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा था। ये बहुत बड़ा मुद्दा था सर। एक घर पे क्या आदमी नमक रोटी खा सकता है, कैसी भी चल सकती है, लेकिन सुरक्षा जो होता है वो बहुत बड़ी है। तो ये चीज़ें बहुत बदली हैं, ये जो हमारे समय में बदली हैं, हम देख रहे हैं। देखिए, हम राजनीति को ज़्यादा नहीं, लेकिन 2002 से और 2014 तक के बीच में हमने देखा है, वो भी वक्त देखा। अच्छा, अखिलेश यादव को कहा जाता है कि गुंडा राज, मानते हैं आप गुंडा राज था? देखिए, अखिलेश यादव का गुंडा राज था कि नहीं था, वो बात की बात है। देखिए, हर पार्टी अपनी आती है तो अपनी बातें करती है, लेकिन उनके समय में क्या था कि सारे जगह करप्शन चलता था, सारे करप्शन एकदम खुल के था। अभी योगी जी की सरकार में क्या है ऐसा नहीं है कि किसी सरकार में पूरा करप्शन खत्म हो जाता है, लेकिन क्या है, वो करप्शन इतना नहीं था, उनके तौर में खुलेआम था। गुंडागर्दी थी, छिनैती थी, डकैती थी, सब एकदम खुलेआम होती थी। हाँ, अब मुझे एक सवाल मेरा ये बनता है कि विपक्ष है, क्या लगता है चुनाव तक टिक भी पाएगा एक साथ चुनाव लड़ने के लिए? देखिए, विपक्ष सिर्फ इसलिए एक हुआ है ताकि हम मोदी को हरा सकें। उनका कोई मुद्दा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो अपना ट्राई कर चुके, 2014 में रोकने की कोशिश किया, 2019 में रोकने की कोशिश किया, उनसे नहीं हुआ। किसकी विचारधारा किससे मिलती है? अखिलेश की ममता से नहीं मिलती, ममता का केजरीवाल से नहीं मिलता, केजरीवाल का स्टालिन से नहीं मिलता, स्टालिन का उनसे नहीं मिलता, किसी से नहीं मिलता। नीतीश का उनसे नहीं, लालू से नहीं हो रहा था। ये क्यों आए हैं? इन्हें सिर्फ सत्ता भोगने के लिए आए हैं। किसी तरीके से हम आ जाएं, हम सत्ता में आ जाएं, और फिर इसके बाद किसी को एक को बना के फिर हम जो जितना रहेगा उतना लपेटेंगे। इससे पहले अब बताइए, 2014 में यदि कांग्रेस हारी, क्यों हारी? कोई मुद्दा नहीं था कांग्रेस के पास, सिर्फ कांग्रेस हारी करप्शन की वजह से। कौन सा हुआ? कोयला घोटाला हुआ, इसके बाद 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, कितने घोटाले हुए, कलमाड़ी का घोटाला हुआ खेल में। सर, घोटाले इंडिया को ना। और आप बोलते हो अखिलेश यादव को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए, एक गुण बताइए उनके अंदर क्या है? सिर्फ ये है कि वो सोनिया गांधी के लड़के हैं। उनसे ये यदि योग्य देखना है तो मैं बोलता हूँ कांग्रेस है। राहुल गांधी, मैं तो कुछ नहीं समझता, वो जीत रहे हैं अपने दादा के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पे, सोनिया गांधी के नाम पे पार्टी के वो माई बाप बने हैं। उनसे तो अच्छा मैं समझूंगा, कांग्रेस में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आगे आना चाहिए, जिन्हें यदि करना है। जैसे सचिन पायलट हैं, तेज तर्राक नेता हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले गए, जिसके अंदर एबिलिटी थी कि वो कांग्रेस को ऊपर ले जाते, वो आने नहीं देंगे। क्यों? यदि वो आगे आ जाएंगे तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। आरोप लगता है कि माँ बेटे की पार्टी वही चल रहा है। वही चल रहा है सर, एकदम परफेक्ट चल रहा है, वही चल रहा है। अब देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, एनडीए में और यूपीए में क्या फ़र्क है। एनडीए में है जो योग्य है वो आगे आएगा, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो बाबा हो, ठीक है। उसके बाद चाहे जो योग्य है तो आएगा, योग्य नहीं है तो नहीं। कुछ राज्यों के परिणाम आए, इनसे क्या लग रहा है? देखिए, परिणाम क्या है, सब वो जनता ने दिखा दिया कि 2024 का यही परिणाम है। विपक्ष में खलबली मची हुई है। अखिलेश यादव अभी वहाँ पे अलग चुनाव लड़े, अब वहाँ तो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े, अब बोल रहे हैं कि नहीं हम एक साथ लड़ेंगे, और वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस का जनाधार नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। इनका खुद आपस में नहीं जम रहा है, ये क्या सरकार चलाएंगे? कल को जीत भी गए, आपने ये भी कहा था कौन अखिलेश वखिलेश, सोचिए बाई चांस से जीत गए तो ये तो सत्ता कैसे चलाएंगे, ये सोचिए। सबसे बड़ी बात ये तो जनता देख रही है, जनता सब समझती है। आपकी पहली पसंद मोदी जी? देखिए, मोदी जी हैं, एनडीए में बहुत सारे ऐसे हैं, मोदी जी हैं जो देश को आगे की तरफ ले जा रहे हैं, जिनके मतलब उनकी सोच जो है दूर तक की है। हम उनका जो उनकी राजनीति का जो सफ़र है, विदेश नीति आप देख लीजिए विदेश नीति कितनी बार कहीं कहीं लड़ाइयाँ हुई जहाँ से बच्चों को उन्होंने निकाला, चाहे यूक्रेन युद्ध देख लो, चाहे कहीं पे भी देख लो। और पहले होता था, एक टाइम मनमोहन की सरकार भी थी, हम देखते थे मनमोहन जाते थे कहीं G20 में, किसी भी सम्मेलन में जाते थे, एक साइड कोने में खड़े हो जाते थे, उन्हें कोई जानता भी नहीं था कि है कौन। हमें भी नहीं पता होता था, सिर्फ हमें पता होता था कि हाँ ये मनमोहन सिंह है। अब हमें पता चलता है कि हाँ ये मेरा प्राइम मिनिस्टर है, ये गया है, तो वहाँ पता चलता है, वहाँ के लोग भी रिस्पेक्ट देते हैं। यदि हम इंडिया का वीज़ा लेके कोई बाहर जाता है तो वहाँ पर रिस्पेक्ट मिलती, हाँ इंडियन है। यूक्रेन युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान के लोग भी इंडियन का फ्लैग दिखा के फिर वहाँ से निकले।
तो सर बहुत बहुत फर्क पड़ता है। ये समझदार वो टाइम गया जब हम पेपर में सिर्फ पढ़ते थे, जो हमें सब कहानियाँ सुनाया करते थे। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चे बच्चे जानते हैं कि कौन कैसा है। सब अखिलेश को भी जानते हैं, सब राहुल को भी जानते हैं, सब ममता को भी जानते हैं, वो क्या है, उनके अंदर क्या अच्छाई क्या बुराई है।